शहबाज गिल साहब की हालत इस वक्त कैसी है? हारून साहब, सवालात मैं इस पे करूंगी, मगर आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं इस वक्त करंट कंडीशन क्या है शहबाज गिल साहब की? देखिए, बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ रही है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उल्टा लटकाया गया है उन्हें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया, उन पर बहुत दबाव था। डॉक्टरों से कहा जा रहा था कि आप इनके ये सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने तो ट्वीट भी कर दिए थे, अभी ला भी बने, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने की है जो गलती की है उसकी सज़ा भुगतें। अब दूसरों पे तो इमरान खान बड़े मोतरज़ होते थे, तो इस पे तफ्तीश क्यों नहीं होने दे रहे। बात यह है कि वो बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ़ है और वो उल्टा लटकाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ गई है। फिर ये है कि कंधे में दर्द है, पहलू में दर्द है, गले में दर्द है और हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो ठीक तरह से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। अभी जिस शख्स को हारून साहब अगर सांस की तकलीफ हो, डॉक्टरों को तो ये अंदेशा है। देखिए, डॉक्टरों ने ये कहा जगह जगह पे जख्म है और बहुत, वो डॉक्टरों का कहना है एक तो जख्म है, एक बहुत सदमे की हालत में है। डॉक्टरों को तो ये बात, डॉक्टरों ने तो ये कहा, जो हमने पता किया है, जिन इनडायरेक्टली जो रब्ता किए हैं, कि डॉक्टरों को तो ये अंदेशा था कि मौत वाक़ई हो सकती है, इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जी जी, इसीलिए तो उन्होंने इनकार कर दिया दबाव के बावजूद कि कल हम कटहरे में खड़े होंगे अगर ऐसा हो गया। तो खुदा का शुक्र है कोई तबीयत संभली है। देखिए, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी के दौर में, जी जी, उनको भी उल्टा लटका के मारा गया था। शर्मीला फारूकी और उनकी वालदा को जब गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी टार्चर किया गया था। कोई एक वाक़या नहीं है, पुलिस में बड़ा रसूख है उनका। आपको पता है 89 में जब अपना नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, 25,000 पुलिस वाले भर्ती किए थे, 25,000। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अखबार नवीसों के फर्जंदान गिरामी भी थे, जो अब आला ओहदों पे पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है बहुत, सिविल सर्विस में भी बहुत है, तो वो हालत तो उसकी ख़राब है। और वो देखिए, एक तो उसने दानाई उसने ये की जिसकी वजह से बहुत मारा पीटा भी गया उसे। अच्छा, कि अपना टेलीफोन उसने दे दिया और ड्राइवर का टेलीफोन या कोई फालतू टेलीफोन था वो रख लिया। वो टेलीफोन बरामद करने के लिए भी किस किस से क्या राब्ता है, उसमें से कोई पहलू ऐसा निकल आएगा जिसको इस्तेमाल किया जा सकेगा प्रोपेगेंडे के लिए। तो वो उन्होंने गालिबन ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर ने आगे किसी को दे दिया और डिसअपीयर हो गया। उनकी बेगम को इसीलिए पकड़ा, बेगम बेचारी को तो मालूम ही नहीं था और उसने तो बड़े तहम्मुल और वक़ार का मुजाहरा किया। अब वो चाहते ये, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, अच्छा, जिस पे इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जा सके और खेल से निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब जो नायल हुए थे, तो उसका बदला वो लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि खौफजदा बहुत हैं, मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 17 जुलाई को देख लिया, जलसों में आप देख रहे हैं 10 गुना 20 गुना तक हाजिरी है। जब मैं कहता था 10 गुना हाजिरी, लोग कहते हैं कुछ मुबालगा आप करते हैं। ये कितने लोग थे वहाँ पे, जितने लोग हॉकी ग्राउंड में थे। मुझे खान साहब ने कहा, मैं तो परेशान था, हॉकी ग्राउंड भरेगा कैसे, लेकिन वो तो उससे एक दिन पहले ही भर गया तकरीबन, और अगले दिन उनकी अपनी बहन नहीं अंदर जा सकी। लिबर्टी चौक तक तो लोग थे जमा, जब जो लोग नहीं जा, उतने ही लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे, 1.5 लाख से कम लोग नहीं थे। इस जमाने में जब लोग टीवी पे देख रहे, जब टीवी पे तकरीर सुनी जा सकती है तो लोग जाएंगे। आज भी कुछ मुजाहरे हुए हैं, खौफजदा भी बहुत है। फिर मुकदमात का मसला है। सही, मसला ये है कि या तो वो उनको निकाल दिया जाए खेल में से, सही, या ये है कि इतना दबाव डाला जाए। इतना सिर्फ इमरान खान पे थोड़ी है, सिर्फ शहजाद गिल पे थोड़ी है, वो अपना असद कैसर साहब और फरमान अली शाह और सिंध के गवर्नर, किस किस को बुलाया जा रहा है। इतना दबाव डाला जाए, इतना तो आपने देखा नहीं कि डयाला जेल में क्या हुआ। एफसी भेजने की क्या जरूरत थी, रेंजर्स को भेजने की क्या जरूरत थी। कानून क्या कहता है जी? कानून सुपरिटेंडेंट को इख्तियार देता है कि अगर कैदी की हालत अच्छी ना हो तो वो इनकार कर सकता है या वो इसको किसी अस्पताल में भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा, हर चीज की खिलाफ वर्जी करके
अच्छा, फिर ये है कि वहाँ एक हुजूम था, भाई एक आदमी जख्मी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हरकत कर नहीं सकता, उसके जिस्म पे जख्म है, नाजुक आज़ा पे जख्म है, दर्द से वो मरा जा रहा है, हालत उसकी ख़राब है, सख्त सदमे की हालत में है। वहाँ एक तो पुलिस की यलगार और एक पुलिस के अलावा भी बहुत लोग थे। अच्छा, वो किस लिए थे? तो हाई कोर्ट ने तो अब खैर उसको, जी बेशुमार लोग थे। वो अयाज अमीर ने कहा नहीं कि पीर खाने से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया, वो तो नहीं आएगा, शहबाज शरीफ की हमायत करें। कभी ये भी हुआ था कि ये तो होता था कि अखबार नवीसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, सेंसरशिप भी लगा ज़िया-उल-हक के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में भी बड़ी सख्ती थी। कभी ये भी हुआ था कि अखबार नवीसों को बुला के कहा जाए कि फ़लाँ की हमायत करें, फ़लाँ की मुखालफत करें। ये बहुत बेशुमार तफसीलात हैं। मैं नहीं चाहता कोई फितना फसाद पैदा हो। कितने अखबार नवीसों के साथ आला तरीन मनसबदार गुफ्तगू करते हैं, टेलीफोन करते हैं। ये जो तमगे बांटे गए उसमें भी अमल दखल है इसका। कुछ लोग तो जेनुइन हैं, खैर उनकी बड़ी खिदमात हैं। और ये तमगे बांटे गए हैं इसमें भी उन्हें सिला दिया गया है। और बाकी जो मराहत हैं वो तो रफ्ता रफ्ता सामने आ जाएंगी। NGOs का मैं आपको बता चुका हूँ, हर वो अखबार नवीस जो दिलो जान से नून लीग के साथ है, मैं नहीं कहता कि वो अपना किसी ज़ाती गरज से था, उसको NGOs ऑफर कर रही हैं। वो NGOs को अखबार नवीसों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? नवीसों का काम है NGOs। NGOs का एक अलग निज़ाम है, उसकी एक तरबियत होती है, उस काम की नोयत ही अलग है। आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है और आपने देखा कुछ अखबार नवीस इस पे जश्न मना रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि शहबाज गिल ने ठीक कहा या गलत कहा, तो उनकी पार्टी ऑन नहीं करती उनके मौक़िफ़ को। सवाल ये है कि क्या एक आदमी पे मुकदमा चलाने की बजाय प्रॉपर अदालती तरीक़ेकार के तहत जो निज़ाम मौजूद है, जो कानून मौजूद है, उसकी बजाय उसे मारना पीटना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए। और एक ऐसा शख्स जिसको सांस की तकलीफ, बिजली के झटके देने चाहिए। एक सांस की तकलीफ तो है ही। वैसे तो देखिए, वो मुझे तो ताज्जुब हुआ ये जब मुझे पता चला कि सांस की तकलीफ है। जाट तो बड़े सेहतमंद समझे जाते हैं, पक्के जाट हैं, वो कहते भी थे। जाट हमारे गुज्जर भाई, इसी तरह पश्तून हमारे भाई बड़े टफ हैं। वैसे तो बलोच भी बहुत टफ हैं। जाट तो इतने टफ होते हैं कि ये एक बड़ी आपको हैरत अंगेज़ तारीख़ी वाक़या बताऊँ। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है मेराज पे तमाम अंबिया से। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कदर मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि गंदमी रंग था उनका। अब बड़े कदावर आदमी थे, बड़े वजीह शकील जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। तो कहा गोया के जाट हैं। ये आपको पता है कि जाट बहुत थे, ईरान में भी और अरब में भी जाट बहुत थे। वहाँ ईरानी फ़ौज में थे, वहाँ से फिर आगे बढ़ते गए, इराक़ में चले गए, कारोबार करते थे, फ़ौज में थे। तो ये तो बड़े सख्त जान लोग होते हैं। लेकिन अब एक इंडिविजुअल बीमार हो सकता है, पैदाइशी तौर पे उसको तकलीफ़ हो सकती है। बाद लोगों को यानी उनके जीन्स में प्रॉब्लम होता है, कोई और मसला होता है, ख़ानदानी तौर पे कुछ बीमारियां मुंतकिल होती हैं। तो उस पर रहम किया जाना चाहिए। और कितना टार्चर करना चाहते हैं। और अभी जी भरा नहीं है, अभी कह रहे हैं जी हमें और इजाज़त दें इसे मारने पीटने की। आप किस बात कितना मारे पीटेंगे और इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत क्या होगी? सही, आपकी इस बात से कि और इजाज़त हारून साहब, एक शख्स जिसके बारे में डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि खुदा न खासा क्रिटिकल इतनी हालत है कि मौत हो सकती है, ऐसे में अदालत आलिया के ये रिमार्क्स के तकनीकी तौर पे देखा जाए तो अभी वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है जब तक वो जेल में है। इससे क्या मुराद ली जा सकती है कि वो ठीक होंगे, दोबारा से उनका रिमांड होगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोग हक्का बक्का हैं, हैरत ज़दा हैं। मेरे इल्म में नहीं, मैंने कई अखबार नवीसों से पूछा है कि आपको याद है कभी ऐसा वाक़या हुआ हो कि कोई आदमी जुडिशल रिमांड पे हो और उसे पुलिस की तहवील में दे दिया जाए, जिस्मानी रिमांड उसका दे दिया जाए? कभी किसी हाई कोर्ट ने, कभी किसी सेशन जज ने ये कारनामा अंजाम दिया है? तो ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। भाई ये निज़ाम इंसाफ पहले ही कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वो कारिंदे रिश्वत लेते हैं, बाद औक़ात जजों को पता होता है, बाद औक़ात नहीं पता होता। निचली अदलिया जो है वो ज़माना हुआ कि वह बर्बाद हो चुकी है और वो इन्फ्लुएंस होती है। तो कम अज़ कम हाई कोर्ट की सतह पे तो बहुत एहतियात के साथ उसका जाए। जब उसने अपने ज़ख्म दिखाए तो उसको दहल जाना चाहिए था अदालत को। मगर कमाल है, अजीब बात है।
अब कानून की तशरीह तो अदालत ही बेहतर कर सकते हैं। अब हम क्या जज हजरात के बारे में अर्ज कर सकते हैं, हम उनकी नीयत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। सही, लेकिन ये कि पूरे मुल्क में ये सवाल किया जा रहा है कि एक जख्मी आदमी को जो नहाज सदमे की हालत में, जिसकी बुरी हालत है, वो मुकदमा चलाएं ना, उस पर मुकदमा चलाएं। मगर मुकदमा तो मौलाना फजलुर रहमान पे भी चलाएं ना, मरीम नवाज पे भी चलाएं,